आपको बताऊं, एक भारत में एक संत हुए श्री नामदेव जी महाराज, महाराष्ट्र के संत हुए, इसी कलिकाल में हुए, बहुत समय नहीं हुआ अभी उनको। उनके घर में आग लग गई। क्या लग गई? आग। वस्तुतः किसी घर में भगवान न करे यदि आग लग जाए तो वो घर के भीतर अपने प्राण को खतरे में डाल करके जाता है और जितना हो सके सामान बाहर निकाल के फेंकता है जो बच जाए। नामदेव जी के घर में जब आग लगा तो वो घर के बाहर जितना सामान थे सब सामान को उठा के घर के भीतर फेंकने लगे। लोग, गांव के लोग बाल्टी में पानी लेकर आए अग्नि बुझाने के लिए। नामदेव जी ने कहा बुझाइए मत। क्यों? आज भगवान अग्नि नारायण के रूप में मेरे घर में प्रकट हो गए हैं, मैं उनको भोजन करा रहा हूं भगवान को। पूरा घर जर के भस्म हो गया, सब जर गया। भगत तो भगवान के भरोसे में जब जीवन की डोरी को भगवान के हाथ में सौंप दिया है तो फिर क्या चिंता? महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, क्या चिंता है? वृक्ष के नीचे बैठ के भजन करने लगे पूज्य श्री नामदेव जी। किशोरी मैया ने रघुनाथ जी से कहा कि मेरा पुत्र वृक्ष के नीचे बैठा है, आप अग्नि नारायण बन के पहुंच गए थे घर जलाने मेरे बच्चे का, इसी समय घर बनना चाहिए। जब मां ने कहा तो भगवान को क्या करना है हो? भ्रिकुटि बिलास सृष्टि लय होई। भगवान ने इशारा किया और जहां झोपड़ी जली थी वहां क्षण भर में, रात भर में दिव्य महल खड़ा हो गया। आलीशान कोठी, कोठी खड़ी हो गई। और ये काल्पनिक नहीं, ये सत्य घटना है, सत्य घटना, इसी कलिकाल की घटना है। अब सवेरे गांव वाले परेशान किए, रात भर में बना कैसे महल? नामदेव जी से पूछे ये कैसे बन गया, कौन बनाया? नामदेव जी बोले बहुत दूर से कारीगर आया था, एक ही रात में बना दिया। बोले वो कुछ भी करता है तो तुरंत कर देता है। गांव के लोग बोले ऐसा घर हम आज तक नहीं देखे थे, क्या वो सबका घर बनाता है? नामदेव जी बोले सबका, जो बनवाना चाहे, लेकिन उसकी कुछ शर्त है अपनी, जो उसकी शर्त मानता है वो उसी का घर बनाता है। लोगों ने पूछा क्या शर्त है? नामदेव जी बोले पहली शर्त है अपने हाथ से अपने घर में आग लगाना पड़ेगा। पहले अपने हाथ से घर में आग लगाना पड़ेगा। दूसरी शर्त, ध्यान रखना होगा कि कोई सामान बचे नहीं, पूरा घर का सामान जरी जाए। उसके बाद क्या? पेड़ के नीचे बैठ के भजन करना होगा। गांव के लोग बोले भजन करने के बाद आएगा ना? नामदेव जी बोले उसका मन, उसका मन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। गांव के लोग बोले तुम पागल हो गए हो। नामदेव जी रोने लगे, बोले सत्य कहा, वो पागलों के लिए ही आता है, अच्छों के लिए नहीं आता है। जो उसके लिए पागल हो जाए उसके लिए दौड़ पड़ता है।